और मत गिरा दियो। बात करते भाई, अब हमारा आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और सवाल ये बीमारियां होती है, तो आप भी जानते हैं बीमारियां होती क्यों है। जब किसी के क्रोमोसोम में कोई फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट को बोलते हैं एब्रेशन। यानी कि ये कब होता है? ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है फॉल्ट। इवन आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा क्रोमैटिक एब्रेशन। ऑप्टिक के अंदर आप पढ़ोगे कि लेंस में फॉल्ट होता है एक कलर को लेके और उसके साइज को लेके। आपने देखा होगा फोन का कैमरा पास लो कितनी गंदी शक्ल लगती है, दूर जाओ हाँ अब लग रहा अच्छा है ना। उसमें एक डिस्टॉर्शन भी होता है, मतलब एक इमेज के कैप्चरिंग के लिए उसमें फॉल्ट होते हैं। और उन्हीं फॉल्ट को वहां पर एब्रेशन कहते हैं, और यहां पर भी क्या बोलेंगे? एब्रेशन। एब्रेशन का सिंपल मतलब होता है फॉल्ट या मिस्टेक। अब सुनिए क्रोमोसोम में ऐसी क्या गलती हो सकती है। अब यहां पे मैं आपको दो तरह का एब्रेशन बताने वाला हूं। एक का नाम है एन्यूप्लॉइडी और एक का नाम है पॉलीप्लॉइडी। पहले मैं आपको समझाता हूं एन्यूप्लॉइडी। ये दो तरह के फॉल्ट होते हैं क्रोमोसोम में, है ना। हमें में से तो इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अगर किसी को हो जाए इंसान को, तो उसके में शायद एन्यूप्लॉइडी वाला फॉल्ट होगा या पॉलीप्लॉइडी वाला। एन्यूप्लॉइडी वाला समझते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ वन और टू क्रोमोसोम। एक या दो क्रोमोसोम का अगर किसी को गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मान लीजिए किसी के पास 46 क्रोमोसोम है और 47 हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो एन्यूप्लॉइडी का केस है, दो बढ़ गया तो भी एन्यूप्लॉइडी का केस है, एक कम हो गया दो कम हो गया तो कौन सा केस होगा? एन्यूप्लॉइडी का। माइंड में ऐसा 3 4 होगा तो फिर बताऊंगा इसके आगे क्या होगा। अब एन्यूप्लॉइडी में दो केस बनते हैं, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन में लॉस और गेन दोनों वर्ड आ गया ना। तो इसमें दो केस कौन से बनते हैं? एक बनता है हाइपोप्लॉइडी और एक बनता है हाइपरप्लॉइडी। कितने केस हो गए? हाइपोप्लॉइडी और हाइपर। समझते हैं एक बार। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। हाइपर मीन्स क्या होता है? यानी यहां पे कह रहा है कि आपके क्रोमोसोम कम हो गए। क्रोमोसोम कब होते हैं कम? लॉस या गेन से। यानी यहां पर होगा लॉस ऑफ वन और टू क्रोमोसोम। हाँ के ना। यहां पर हाइपर ज्यादा, तो यहां पर क्या होगा? गेन ऑफ वन और टू क्रोमोसोम। अब इसमें भी दो केस और आते हैं। एक आते हैं 2n-1 और एक 2n-2। अगर समझा दो फिर आगे बताता हूं आपको। मान के चल लीजिए ये हमारे क्रोमोसोम्स, मैं आपको अपने क्रोमोसोम्स के पेयर दिखा रहा हूं कि ये क्रोमोसोम के पेयर है। अब मेरे पास 23 पेयर होंगे ना। अब मैं 23 तो बना नहीं सकता, इतना टाइम है भी नहीं, तो यहां पे अपन जितने बने उतने बनाते हैं। देखो, अब ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। हम लोग डिप्लॉयड एनिमल में काउंट होते हैं, पता क्यों? देखो, ये वाला क्रोमोसोम हमें हमारी मम्मी से मिलता है। मम्मी से मिलने वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। एम से मम्मी, एम से मैटरनल, पी से पापा, पी से पैटर्नल। तो पैटर्नल का मतलब पेरेंट नहीं होता, पैटर्नल मतलब फादर होता है। तो दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम, दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है, अगर क्या है ही, 23 आपको मिले आपके मम्मी से, 23 मिले आपको आपके फादर से, तो ये सारे क्रोमोसोम जो सेम बॉडी से आए ये माने जाते हैं एक सेट। इनको क्या बोलते हैं? एक सेट। तो सामने वाला भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। एक सेट में कितने क्रोमोसोम आते हैं सर? 23। हाँ के ना। एक सेट में 23 क्रोमोसोम आते हैं हमारे पास। अच्छा, एक सेट को एन लिखते हैं तो दूसरे सेट को भी क्या लिखेंगे? एन। अब मुझे बताइए हमारे पास कितने सेट है क्रोमोसोम के? दो सेट है। क्योंकि दो सेट है इसीलिए एन और एन को मिला के क्या लिखेंगे? 2n। इसी को आप बोलते हो डिप्लॉयड। डिप्लॉयड हमें यह बताता है कि इसके पास जो क्रोमोसोम है वो दो सेट में है, सेट 1 सेट 2। और दो सेट का वो तो क्रोमोसोम पेयर में है। हाँ या ना?
अब आप सोच लीजिए, मैं जरा इन टर्म्स का अप्लाई करता हूं। 2n का मतलब तो वही होगा, पेयर हो गया पूरा, है ना, 2n मीन्स nn पेयर होगा पूरा एक, और माइनस मतलब लॉस होता है, 1 मतलब एक का, पेयर में से एक निकाल दो तो वो 2n माइनस 1 केस बन जाता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं फोर्थ पे काम करता हूं, मान लीजिए मैंने फोर्थ पे एक क्रोमोसोम निकाल दिया, तो एक क्रोमोसोम निकालने के बाद कितने क्रोमोसोम यहां बचे हुए हैं? एक बचा है ना। जिस पॉइंट से निकाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले दो क्रोमोसोम थे, अब यहां से क्रोमोसोम निकालने के बाद कितने क्रोमोसोम बचे? एक। तो एक को क्या बोलते हैं? मोनो। और क्रोमोसोम के लिए वर्ड आता है जोमी। जोमी स्टैंड फॉर बॉडी, नॉट फॉर क्रोमोसोम। किसी के लिए भी जोमी वर्ड लगाते हैं। आपने सुना क्रोमोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, जोम आ रहा है ना, जोम का मतलब बॉडी होता है। तो यहां पर पेयर में से एक निकालने के बाद एक ही बॉडी बचती है, इसको क्या बोलते हैं? मोनोजोमी। क्या बोलेंगे? तो मोनोजोमी का मतलब होता है सर, पेयर में से आप एक निकाल दो तो वो केस क्या कहलाएगा आज के बाद? मोनोजोमी। अब एक केस और देखो, 2n-2, इसका मतलब पेयर में से दोनों बाहर निकाल दो। मान के चल लीजिए मैंने सेकंड पेयर था, इसमें मुझे -2 करना है, यानी दोनों निकाल देना है। तो दोनों निकालने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने क्रोमोसोम बचेंगे? जीरो। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? नल। नल में जीरो होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? नलिजोमी। क्या पड़ेगा? नलिजोमी। दैट मीन्स उस पॉइंट पे एक भी क्रोमोसोम नहीं रहेगा। जब गेन की बात करते हैं तो गेन में दो केस बन सकते हैं, 2n+1, 2n+2। मैं कहा ना, आप एक या दो से ज्यादा नहीं कर सकते। बताऊंगा एक दो ही क्यों। 2n+1 मान के चल लीजिए फिफ्थ क्रोमोसोम पे +1 कर रहे हैं। +1 मतलब एक क्रोमोसोम और ऐड करो। अब आप भाई, जब -1 में हम निकाल सकते हो तो +1 में ऐड भी तो कर सकते हो। तो मान के चल लीजिए मैं यहां पे एक क्रोमोसोम और ऐड कर देता हूं, तो ये केस तो हो गया 2n, और ये वाला हो गया +1। इस पॉइंट पे कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं टोटल? 3। 3 के लिए क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से यहां पे? ट्राइजोमी। इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं 2n+2, मैंने कहा 6 वाले पे हमने दो क्रोमोसोम और जोड़ देने हैं। तो लेट सपोज एक क्रोमोसोम ये रहा और एक क्रोमोसोम ये रहा, दो क्रोमोसोम जुड़ गए। अब आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4। 4 के लिए क्या आता है? तो नाम क्या होना चाहिए? टेट्राजोमी। अब यहां पर ये चीज है, अब इसका सुनो एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान के चल लीजिए कोई आपसे कहता है आपके 7th पेयर पे ट्राइजोमी हुई है। कोई कह रहा है आपके 7th पेयर पे ट्राइजोमी हुई है। अब समझो ट्राइजोमी मतलब उस पॉइंट पे 3 क्रोमोसोम है, तो 7th पेयर तो ऑलरेडी था, 3 हो गए, मतलब एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है वहां पर। हाँ के ना? 3 नहीं ऐड हुए हैं, 3 टोटल हुए हैं। पेयर तो आपके पास होता ही है, आप खुद लगाओ ना, 2 पहले थे अब 3 हो गए, यानी कि एक क्रोमोसोम वहां पर ऐड हो गया। वो आपसे देखो, एक बंदा आपसे कहता है कि तेरे 7th वाले पेयर पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक बंदा ही कहता है, मैं कहता हूं तेरे 7th क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी होगी। बात दोनों सेम कह रहे हैं। मैं कहता हूं तुम्हारे 18वें क्रोमोसोम की मोनोसोम में हो गई, और एक कह रहा है यार तेरे पास तो 46 क्रोमोसोम थे 45 हो गए। वो पूछता क्यों, क्रोमोसोम कहां गया? उसने जो जो उसने कहा जो 18वां पेयर है ना उसमें से क्रोमोसोम बाहर निकल गया, और मैंने वही एक बार में बोल दिया कि तेरे 18वें क्रोमोसोम की मोनोसोमी होगी। मोनोसोमी मतलब उस पॉइंट पे सिर्फ एक क्रोमोसोम बचा तेरे पास, 18, सिर्फ 18वें पे। 17 तक पूरा ठीक है, 19 के बाद भी पूरा ठीक है, 18 पे झोल हुआ है बस तेरे पे। तो अगर इस तरह का ये चीजें अप्लाई करी जाती हैं। अब सुनिए 1 और 2 ही क्यों आते हैं इसमें, 3 4 5 6 क्यों नहीं आते? चलिए मैं एक बार यहां पे क्रोमोसोम बना देता हूं। ये क्रोमोसोम एक बार सोचिए कि 46 क्रोमोसोम है, 23 गैमिट्स बनने का समय आता है तो क्या कहानी होती है? इन 23 क्रोमोसोम को इस गैमिट में पहुंचना है और उन 23 क्रोमोसोम को इस गैमिट में पहुंचना है, यही होगा ना। मैं यहां पे एक नया वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अलग होने को बायोलॉजी में डिसजंक्शन कहते हैं, और अलग ना होने को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन।
सोच के चलिए 23 क्रोमोसोम थे, है ना, एक पेयर ये। जब ये पूरा का पूरा सेट इस पूरे सेट से अलग हो जाए तभी तो 23 यहां जाएंगे ना, है ना। माने पहला पेयर भी अलग हो, दूसरा पेयर भी, तीसरा पेयर भी, चौथा पेयर भी, पांचवा पेयर भी। जब 23 पेयर अलग होंगे तभी इस गैमेट में 23 क्रोमोसोम, उस गैमेट में 23 क्रोमोसोम जाएंगे, हाँ या ना। बट कभी कभी थोड़ा झोल हो जाता है। लेट्स सपोज ऐसा हो जाए 23 वाला पेयर किसी रीजन से अलग ना हो पाए, वो दोनों फेविकोल जुड़ गए, अलग हो ही नहीं सकते। अब सुनो क्या होगा, पहला पेयर आसानी से अलग हो जाएगा, माने इस गैमेट को 23 चाहिए, इसको 23 चाहिए, 1 1 आके ना, सेकंड 1 1 आके ना, थर्ड वाला एक अलग हो रहा था, दूसरा अलग ने, दूसरा इसी के साथ चिपक गया और दोनों के दोनों एक के पास पहुंच गए। इसके पास 2 क्रोमोसोम, इसके पास 4 आ गए, इसके पास तीसरे का पूरा पेयर आ गया, जबकि आना चाहिए था सिर्फ सिंगल, हाँ या ना। अब इस केस में गैमेट्स कैसे बनेंगे जरा ये सुनना। चलो पहला क्रोमोसोम तो ऑल ओके, सेकंड क्रोमोसोम तो ऑल ओके, बट थर्ड क्रोमोसोम पे क्या आ गया, पेयर आ गया। अच्छा फोर्थ क्रोमोसोम का सिंगल आ जाएगा ना, बाकी समय झोल तो आया नहीं। सोचो इसके किस क्या होगा, पहले के पास इसका पहला पेयर होगा, मान लीजिए ना, 1 2, तीसरे पे कुछ होगा इसके पास, तीसरे पे 0 है क्योंकि कौन लेके भाग गया। अच्छा चौथे पे तो होगा ना इसके पास, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ। मैं जरा काउंटिंग कर लूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पे कुछ नहीं है, आके ना। अच्छा इसके पास 23 नहीं 24 क्रोमोसोम होंगे, उसके पास 23 नहीं 22 क्रोमोसोम होंगे। एक बार ये सोचिए, ये मान लीजिए फीमेल का गैमेट है, ये मेल की गैमेट से जब फ्यूज करेगा तो मेल का गैमेट तो नॉर्मली बनेगा, है ना भाई, क्या पता उसको नॉर्मल बने। तो जब मेल का गैमेट नॉर्मल बनेगा तो मेल के गैमेट में कैसे क्रोमोसोम होंगे जरा वो भी देख लो। मेल के गैमेट में पहला नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल, तीसरा, इवन सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल ही है। अब सुनो, इनसे हमें एक बच्चा बनाना है। अब बच्चे के पास 23 क्रोमोसोम फादर के, बट मम्मी से कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। सुनना कैसे, पहला पेयर बनेगा, डन, पहला बनाते पेयर, यहां पे 2 3 4 5। तो जस्ट इमेजिन, पहला पेयर बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरे में एक क्रोमोसोम फालतू आ गया, हाँ के ना, चौथा भी बन गया, पांचवा भी बन गया, है ना। ऐसे करते करते पूरे 23 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन तीसरे क्रोमोसोम पे एक क्वेश्चन, एक वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ऐसा जो बच्चा है मैं क्या बोलूंगा, उसके थर्ड क्रोमोसोम पे क्या हुई है, ट्राइसोमी हुई है ना। तो ये मन से आप कैसे बनेगा पता लगे, ये केस कैसे अप्लाई होते हैं। अब एक और दो ही क्यों, अरे मेरे को बताओ यार, हद से हद किसी पर्सन पे एक या दो क्रोमोसोम एक पॉइंट पे कम हो सकते हैं ना। देखो उसके पास वहां से कितने क्रोमोसोम कम हुए, एक ही तो क्रोमोसोम कम हुआ ना, हाँ के ना। मतलब एक पॉइंट से मैक्सिमम एक या दो, इससे ज्यादा कम हो। जब पेयर में रह रहे हैं तो पेयर में से या तो एक जाएगा या दो, हाँ के ना। क्या पेयर से 3 जा सकते हैं, इसका मतलब एक और दो, इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि पेयर में से एक आध मूव करते हैं ना, एक यहाँ गया या दो यहाँ गए, इससे किसी का या तो एक का लॉस या दो का लॉस होगा। तो सारा खेल यहाँ पे पेयरिंग में छुपा पड़ा है। और अगर मान लीजिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस तरह से, मैंने कहा किसी के 16 क्रोमोसोम पे, 17 क्रोमोसोम पे, 18 क्रोमोसोम पे मान के चलिए मोनोजोमी हुई है। और पता है ये जो एनिप्लॉइडी है, ये एक पेयर के लिए अप्लाई होती है, किसी एक पेयर के लिए वर्ड लगता है ये एक। जब भी आप बोलते सर 7 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, आप पेयर बता रहे हो ना, अब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियस ही बात है या तो उसके यहां से एक जा सकता है या दो जा सकते हैं, या वो किसी का एक ले सकता है या दो ले सकते हैं, हाँ कि ना। भाई मान लीजिए हम एक पेयर में, वो एक पेयर में है, या तो ये पेयर उस पेयर में से एक छीन लेगा या दोनों छीन लेगा, हाँ कि ना। या तो इस पेयर का एक वहां चला जाएगा या इस पेयर के दोनों वहां से, यानी कि या तो एक का लॉस या दो का लॉस, या वहां से एक का गेन या दो का गेन। दैट्स नंबर 1 और 2 में चल रहा है। तो मैंने बोला इतने पे मोनोजोमी हुई है,
तो बताइए इस बंदे पे कितने क्रोमोसोम होंगे? हम जानते हैं जब 23 पेयर होते हैं तो 46 क्रोमोसोम है ना। अब मोनोसोमी का मतलब होता है -1, यस और नो? तो सोचिए 46, 16 पे हुआ है -1, 17 पे हुआ है -1, 18 पे हुआ -1, कितना आ जाएगा? इसके पास 43 क्रोमोसोम होंगे। आप जब भी इसको अप्लाई करना हो ना, आप मोनोसोमी के लिए -1 यूज करना, नरीसोमी के लिए -2, ट्राइसोमी के लिए +1 एंड इसके लिए +2। बताओ इसको यूज कैसे करना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बोल दे भाई, मान चले फर्स्ट 7 क्रोमोसोम पे बंदे की बॉडी में टेट्रासोमी हुई है, सेकंड एंड फोर्थ वहां पर ट्राइसोमी हुई है, और 18 क्रोमोसोम पे नलीसोमी हुई है, और 22 क्रोमोसोम पे मोनोसोमी हुई है। बताइए इस बंदे पे कितने क्रोमोसोम होंगे? तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर लिख देना है, कितना? 46। टेट्रासोमी मतलब +2, दो बार हुआ ना 17 पे, क्या लिखेंगे? +2 एंड +2 हो गए। दो 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 4 पे ट्राई हुआ, ट्राई में मतलब क्या? +1, दो बार क्या करेंगे? +1 +1। 18 पे नलीसोमी मतलब -2, -2 कर देंगे। और फिर लिखा मोनोसोमी माने कि -1, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 2 और 3 यानी 49 क्रोमोसोम इसके पास होंगे। पता है इसमें लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 46, अच्छा 1 पे टेट्रासोमी माने 1 पे 2 क्रोमोसोम एडेड हो गए, यानी 46 + 2 48। फिर बोलेंगे अच्छा 7 पे 2 और हुए, यानी 50 हो गए। फिर मैंने बोला 2 एंड 4 पे ट्राइसोमी हुई है, यानी कि 50, 51 यहाँ, फिर वहाँ 52 वहाँ, ऐसे। फिर बोलेंगे अच्छा यहाँ पे नलीज मतलब 52 -2, ऐसे करेंगे। इससे अच्छा आप टोटल नंबर लिख दो, हर वैल्यू का प्लस माइनस जो है वो लिख दो, एक बार में आंसर आ जाएगा आपका। पता लग गया क्या होता है न्यूक्लियोइड।